नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक था। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। फिर से एक बार समाचार जरा हटके। आज हम शुरुआत युवा और वृद्धों के बारे में बात करेंगे। विश्व में किन शहरों में सबसे ज़्यादा तरुणों की संख्या है? ये जो डेटा है वो है विजुअल कैपिटलिस्ट। उन्होंने ये डेटा दिया है सिर्फ युवाओं के बारे में कि कौन से शहर में ज़्यादा से ज़्यादा तरुण लोगों की संख्या है। देखिए, तरुण यह तो उस शहर का या उस देश का एक बहुत बड़ा हथियार है देश को आगे ले जाने के लिए। इसलिए इस विषय पर बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें शंघाई में 1.8 करोड़ तरुणों की संख्या है। देखिए, कभी भी हम चीन के बारे में बात करते हैं तो साथ में देखिए बीजिंग का 1.65 करोड़ युवा है। और युवा है इसलिए चीन प्रगति करते ही जा रहा है। वैसे भारत के बारे में भी कहा जाता है कि भाई तरुणों की संख्या भारत में ज़्यादा है, इसकी वजह से भारत प्रगति कर रहा है। दिल्ली के बारे में अगर हम देखें तो 1.57 करोड़ तरुण बेंगलोर में है। दिल्ली में। बेंगलोर और मनीला में 1-1 करोड़ है। मुंबई में भी 1 करोड़ है। यानी दिल्ली, बेंगलोर, मनीला और मुंबई अबव 1 करोड़ की संख्या तरुणों की है। इसलिए मैंने अभी कहा था कि भाई प्रगति के पथ पर चलने वाला देश, उसका आधार तो तरुण ही हो सकता है। तो यह हमारे लिए अच्छी बात है। वैसे एक शहर आया है न्यूयॉर्क, उसमें 1.3 करोड़ का तरुणों की संख्या है। तो चलिए आगे बढ़कर वृद्धों की संख्या देख लेते हैं कि तरुणों की संख्या है तो वो प्रगति की ओर ले जाते हैं। और अगर हम वृद्धों की बात करें तो कोई अनुभवों का आधार लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हम कहें। किन देशों में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धों की संख्या है? इसमें सबसे खराब स्थिति अगर कोई है तो वो मोनाको की है। यानी देश में जितनी लोक संख्या है उसमें से 37% वृद्धों की संख्या है। अब यह जो डेटा आया है वो UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स ऐसा डेटा आया है। इसमें इन्होंने उम्र की बात नहीं कही है, ढूंढने पर मिल जाएगी। लेकिन मोनाको में 37% वृद्धों की संख्या इस रिपोर्ट में दी गई है। जापान का है 30%, इटली का है 25%, जर्मनी का 24%, फ्रांस का 22.5% और स्पेन का 21.6% वृद्धों की संख्या है। लेकिन इसमें भारत का नाम कहीं नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वृद्धों की संख्या भारत में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोनाको और उसके बाद में जापान का नंबर आता है कि वो 30% से ज़्यादा लोक संख्या वृद्धों की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल इंटरनेट की बोलबाला है। नेट हर एक को चाहिए। ऐसा नहीं कि विश्व का कोई एक देश, ऐसा नहीं है। विश्व के हर देश में इंटरनेट की अत्यंत आवश्यकता है। यह टेक्नोलॉजी हर एक को अपनानी है और अपनानी पड़ेगी ही, ऐसी स्थिति है। अगर भारत में हम देखें तो इंटरनेट कनेक्शन 2014 में 25 करोड़ थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो 97 करोड़ की इंटरनेट की कनेक्शन की संख्या है। यानी एक विषय अगर 2014 से लेकर 2025 तक 10 साल का देखें तो 10 साल में ये करीब 3 गुना से भी ज़्यादा, 4 गुना तक पहुंच गया इंटरनेट की कनेक्टिविटी। विश्व में अब ये है ना, भारत में भी इंटरनेट पर कितने घंटे रहते हैं, वैसे विश्व में भी अलग अलग देशों में लोग कितने घंटे तक इंटरनेट पर बैठे रहते हैं। तो अगर विश्व का एवरेज, औसतन विश्व का एवरेज है 6.3 घंटे, यानी इतने समय तक विश्व में हर व्यक्ति इंटरनेट पर जुटा रहता है।
अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसमें 8 घंटा। यानी अगर हम 24 घंटे का अगर हम दिन गए कहे, उसमें से 12 घंटा सोने का छोड़ दीजिए, लेकिन 8 घंटे तक यूएई के हर व्यक्ति को 8 घंटे का इंटरनेट का कनेक्टिविटी चाहिए। उसके बाद में आता है सऊदी अरब, उसका है 6.43 घंटे, यानी वो भी कुछ कम नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक दिन का 24 घंटा गिना जाए तो कम से कम 25% से ज़्यादा तो ये लोग इंटरनेट पर होते हैं। सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। वैसे यूएस का भी है, वो भी 6.35% का है। चीन का 5.39 घंटा है और जापान का 4 घंटा। यह जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक इन्फॉर्मर ने दी है, जिसके आधार पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूएई और कम से कम जापान में 4 घंटा, यानी यूएई से आधा समय इंटरनेट पर बैठने वाले लोग इसमें दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर की मैं बात करने जा रहा हूँ। वैसे धूम्रपान जो है वो अच्छा नहीं है, वो सब जानते हैं। धूम्रपान छूटा, ऐसा कुछ डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें 2000 साल से लेकर 2024-25 तक का कुछ डेटा है और उसमें भी उम्र के आधार पर मैं कह रहा हूँ। यानी मान लीजिए 15 से 24 साल की उम्र के लोग, यानी युवा, वह 20% इस उम्र के लोग धूम्रपान करते थे साल 2000 में, लेकिन यह घट गया 2024-25 में सिर्फ 5% रह गया है। अगर युवाओं ने अगर धूम्रपान छोड़ दिया है तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन सबसे ज़्यादा धूम्रपान करने वालों का उम्र क्या है? 45 से लेकर 55 साल तक की उम्र के लोग मैक्सिमम धूम्रपान करते हुए दिखाई दिए है। उनकी संख्या 2000 साल में 40% थी, जो 2024-25 में घटकर सिर्फ 15% रह गई है। और कुछ बूढ़े लोगों के बारे में बात करें, सॉरी मैंने 15% कहा, वो 25% है। ये 45 से लेकर 55 साल की उम्र के लोगों के लिए। लेकिन अब जो 75 से 80 साल के उम्र के लोग हैं, वह जब 2000 साल में 30% लोग धूम्रपान करते थे, जो आधा हो गया, घटकर 15% हुआ है। यानी धूम्रपान की आदत छूटी, कम हुई, ऐसा अगर हम मान के चले तो देखिए अल्कोहल में तो पड़ गए नहीं है ना। नहीं तो अल्कोहल एक छोड़ा और दूसरा पकड़ लिया तो उसमें तो नुकसान ही नुकसान है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक बात करूँगा 2 व्हीलर्स की और दूसरी बात करूँगा बसेस के बारे में। 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गत साल तक, यानी 2023 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ रही थी, बिक्री बढ़ती ही जा रही थी। अगर 2023 में हम देखें तो 15.22 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई, जो घट गई 2024 में 14.3 लाख, इतनी ही संख्या रही। यानी 15 से घटकर 14 लाख तक हो गई। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो अट्रैक्शन है वो कुछ हद तक कम हुआ है। ये एक साल के बारे में हम कह रहे हैं, लेकिन अगर हम 2021 से 2024 तक बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी 700% बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने वालों की संख्या 700% है। ये घटा, ये मैंने कहा वो सिर्फ 2023 और 2024 के बीच में, बाकी तो बढ़ता ही गया है, नहीं तो 700% होता ही नहीं। इसके उल्टे जो बसेस का, इलेक्ट्रिकल बस, लग्जरी बस कहे या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस कहे, ऐसे बसेस के बारे में अगर हम सोचते तो 2021 में 1177 बसों की, इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी की गई, लेकिन 2024 में ये बढ़कर 3224, 3224 इलेक्ट्रिक बसेस
खरीदी गई, यानी वह जो बढ़ोतरी है वो 175% बढ़ोतरी हुई है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम